एक कुंवारा हैंडसम लड़का, एक सुंदर लड़की, एक चोर और एक डायरेक्टर, ये सभी लोग एक भूतिया बंगले में फंस जाते हैं। अब उस बंगले में किसकी भयानक आत्मा रहती है और क्या ये सभी लोग अपनी जान बचा पाएंगे, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। दोस्तों, ये एक साउथ इंडियन कॉमेडी हॉरर मूवी है जिसे देखने में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और एंड में आपको एक जबरदस्त ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक अनाथ आश्रम से जिसका नाम होता है मदर तेरेसा चैरिटेबल ट्रस्ट। यहाँ पर हम एक बहुत ही अमीर आदमी को देख पाते हैं जो कि इन अनाथ बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आया था और वहाँ पर मौजूद लोगों की बातों से हमें ये पता चलता है कि ये इंसान अनाथ बच्चों के लिए बहुत कुछ करता रहता है। वो हमेशा उनकी मदद करता है और उसे अपने पैसों का जरा भी घमंड नहीं है और इसीलिए सभी लोग उसकी इज्जत करते हैं। अब ये सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम एक छोटे से घर को देखते हैं जहाँ पर धनलक्ष्मी नाम की एक औरत अपनी किस्मत को कोस रही थी क्योंकि उसके परिवार ने उसकी शादी एक मूवी स्क्रिप्ट राइटर से करवा दी थी जिसका नाम नंदी होता है। लेकिन यहाँ पर नंदी का जरा सा भी काम नहीं चल रहा था। उसके घर में पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत थी जिसकी वजह से उन्होंने कई सारे लोगों के पैसे नहीं दिए थे, जैसे कि घर का रेंट, अपनी बेटी की स्कूल की फीस वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर घर के ऐसे हालात देखकर धनलक्ष्मी अपने पति नंदी से कहती है कि अगर तुमने जल्दी से जल्दी पैसों का जुगाड़ नहीं किया तो मैं तुम्हारे लिखी हुई स्क्रिप्ट को रद्दी में बेच दूंगी। अब ये बात सुनकर नंदी उसको शांत करता है और कहता है कि आज मैं एक बड़े डायरेक्टर से मिलने के लिए जाने वाला हूँ। अगर उसे मेरी स्क्रिप्ट पसंद आई तो उस स्क्रिप्ट के एडवांस मिले हुए पैसों से मैं सारे बिल भर दूंगा। इतना कहकर वो तैयार होकर अपने घर से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर तो उसका मकान मालिक उसकी ताक में ही बैठा था। अब यहाँ पर मकान मालिक नंदी से पैसे मांगने लगता है तो नंदी उसे कुछ दिनों की मोहलत मांगता है, लेकिन उसका मकान मालिक उसे कहता है कि अगर तुमने आज के आज पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे घर को ताला ही लगा दूंगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। खैर, अब दोस्तों यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो की तरफ जिसका नाम है प्रेम। हम देखते हैं प्रेम सुबह बहुत ही आराम की नींद लेकर उठता है और नहा धोकर बहुत ही बढ़िया कपड़े पहनकर अपने पूर्वजों के फोटो के सामने खड़ा हो जाता है। वो अपने नाम पर सारी प्रॉपर्टी करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा शुक्रिया कहता है, लेकिन दोस्तों ये तो असल में उसका सपना था और हकीकत में जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक किराए के घर में होता है। अब उसके घर के बाहर काफी सारी औरतें हल्ला मचा रही थी क्योंकि प्रेम ने उन सभी घर वालों की लड़कियों को छेड़ा था। क्योंकि दोस्तों प्रेम शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत इतनी फूटी थी कि उसको कोई भी लड़की भाव नहीं दे रही थी। वो किसी लड़की को पटाकर उससे शादी करना चाहता था। तो यहाँ पर कौन कौन सिंगल है कमेंट करके जरूर बताएं। खैर, अब प्रेम यहाँ सभी औरतों से बहसबाजी करके उन्हें वहाँ से भेज देता है। उसके बाद वो फाइनली अपने पूर्वजों के फोटो के सामने आता है जो कि एक टाइम पर राजा हुआ करते थे। वो उनको बहुत ही भला बुरा कहता है क्योंकि उनकी ही वजह से वो अभी इस हालत में है। अब यहाँ पर प्रेम भगवान से एक रिक्वेस्ट करता है कि कम से कम उसकी जिंदगी में एक लड़की तो भेज दो। खैर, अब रात को हम एक सुनसान इलाके में कुछ गुंडों को देखते हैं जहाँ पर वो प्रोस्टिट्यूट को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है और वो उसे एक रात के 20,000 रुपए मांगती है। अब उस लड़की की सुंदरता को देखकर ये गुंडे लोग उसे सारे पैसे दे देते हैं, लेकिन अब उन सब में झगड़ा होने लगता है कि उसके साथ पहले कौन जाएगा। वो लोग इस चीज का फैसला करने के लिए एक गेम खेलने लगते हैं और तभी इसी मौके का फायदा उठाकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और उसके बाद ये गुंडे उसे ढूंढ ही नहीं पाते। अब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक गर्ल हॉस्टल में जहाँ पर हम काफी सारी लड़कियों को देखते हैं। वो सभी लड़कियाँ दीक्षा नाम की एक लड़की के बारे में बातें कर रही थी कि उसने आज वापस से 10,000 रुपए की शर्त जीत ली। और दोस्तों ये दीक्षा और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसने उन गुंडों से 20,000 रुपए लिए थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कोई प्रोस्टिट्यूट वगैरह नहीं थी, वो तो बस एक नॉर्मल कॉलेज की स्टूडेंट है और इन सभी लड़कियों के शर्त के मुताबिक उसने वो काम किया था और वो शर्त जीत भी गई थी। अब यहाँ पर दीक्षा अपने एक लॉकेट को अपनी दोस्तों को दिखाती है जो कि उसकी दादी ने उसे दिया था और उसका ऐसा मानना था कि ये लॉकेट उसके पास जब तक है तब तक वो कोई भी शर्त हार नहीं सकती।
अब वो अपने जीते हुए पैसे लेती है और आराम से अपने रूम में जाकर सो जाती है। खैर, अब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कन्हैया नाम के एक चोर को देखते हैं। वो एक घर के अंदर चोरी करने के लिए जाता है और वहाँ का सारा सामान चोरी करके वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन जब वो नीचे पहुँचता है तब उसे रूम के अंदर से एक औरत के रोने की आवाज आती है। वो औरत अपने पति से घर की दिक्कतों के बारे में बोलती है। वो अपने गरीबी को लेकर मरने की बात करती है और ये बात सुनकर उस कन्हैया चोर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए वो सभी सामान के साथ साथ उसने जो चुराया था और अपना सामान भी उसी घर के अलमारी में रख देता है। फिर जब वो वहाँ से बाहर निकल रहा था तब वो रूम के अंदर झांक कर देखता है। तब उसे पता चलता है कि घर के परिवार वाले सभी लोग बैठकर एक इमोशनल टीवी प्रोग्राम देख रहे थे और उसने जो आवाज सुनी थी वो सभी टीवी के अंदर से आ रही थी। अब यहाँ पर उस चोर का पोपट हो जाता है। अब वो वापस से अपना सारा सामान चुराने के लिए जाता है लेकिन तभी नीचे गिर जाता है और मजबूरी में उसे वहाँ से भागना ही पड़ता है। अब सुबह हो जाती है और हम प्रेम को देखते हैं और प्रेम से एक पंडित छुपने की कोशिश कर रहा था क्योंकि प्रेम ने तो उसको शादी करवाने का जिम्मा दिया था। लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी पंडित को प्रेम के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। अब यहाँ पर वो पंडित प्रेम से कहता है कि तुम चाहे जितने भी दान धर्म कर लो लेकिन इस जन्म में तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, मुझे तुम छोड़ दो। अब यहाँ पर प्रेम पंडित जी को मनाने लगता है और कहता है कि आप चाहो तो मेरी शादी किसी विधवा लड़की से भी करा दो। तभी अचानक पंडित जी के पास एक लड़की का रिश्ता आता है और कॉल पर बातें करने के बाद पंडित जी प्रेम को तैयार होने के लिए कहते हैं और उसे लेकर उस लड़की के घर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर जाने के बाद प्रेम को पता चलता है कि वो लड़की तो 3 महीने से प्रेग्नेंट है, मतलब कि यहाँ पर भी उसकी कीमत फूटी हुई थी। लेकिन फिर भी प्रेम शादी करने के लिए इतना ज्यादा उतावला हो रहा था कि वो उस लड़की से भी शादी करने के लिए मान जाता है। लेकिन वो लड़की प्रेम की अच्छाई देखकर ये रिश्ता मना कर देती है और प्रेम से कहती है कि यू डिजर्व बेटर देन मी। अब ये देखकर प्रेम थोड़ा इमोशनल हो जाता है लेकिन यहाँ पर पंडित जी उसे संभालते हैं और वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जरूर किसी लड़की को ढूंढ लूंगा, क्योंकि दोस्तों प्रेम कैसा भी हो वो दिल का बहुत अच्छा है। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ पर हम चोर कन्हैया को देखते हैं और वो एक घर के अंदर घुसकर बहुत ही आसानी से वहाँ के सभी लोगों को बेहोश कर देता है और सारा सामान चोरी कर लेता है। तभी उस घर में हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि पबजी खेल रही होती है। उसके घर में चोरी हो रही है लेकिन उस लड़की को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। देखा दोस्तों पबजी के लापरवाही का नतीजा। खैर, अब उसके बाद हम नंदी को देखते हैं। वो अपने दोस्त के पास आया हुआ था क्योंकि इस बार भी उसकी स्क्रिप्ट सिलेक्ट नहीं हुई थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो जहाँ जहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट लेकर जाता वहाँ सभी लोग उसे हॉरर स्क्रिप्ट मांगने लगते। लेकिन यहाँ पर नंदी तो फैमिली ड्रामा लिखा करता था, इसीलिए अब नंदी का दोस्त उसे कुछ हॉरर मूवीज देखने के लिए कहता है ताकि उसे हॉरर मूवी लिखने के लिए कुछ आइडिया मिल सके। उसके बाद हम प्रेम को देखते हैं। वो एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है और उससे शादी करने के लिए कन्विंस करने लगता है, लेकिन वो प्रोस्टिट्यूट उससे उसकी सैलरी पूछती है। और दोस्तों यहाँ पर प्रेम का दिमाग तब चकरा जाता है जब उसे ये पता चलता है कि वो प्रोस्टिट्यूट महीने का उससे 10 गुना ज्यादा कमाती है और यहाँ से भी उसे खाली हाथी लौटना पड़ता है। जाते जाते वो प्रोस्टिट्यूट भी उसे कहती है कि यू डिजर्व बेटर देन मी। यानी कि दोस्तों कौन सी हूर की परी प्रेम के किस्मत में है ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेम रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर कुछ गुंडों पर पड़ती है जो एक लड़की को छेड़ रहे थे। अब प्रेम तुरंत ही उस लड़की को बचाने के लिए जाता है और उन गुंडों से लड़ने लगता है। वो उस लड़की को गुंडों से बचा तो लेता है लेकिन यहाँ पर भी उसका पोपट हो जाता है क्योंकि वो लड़की उसे भैया कहकर वहाँ से चली जाती है। और ये बात सुनकर प्रेम तो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसके बाद हम राइटर नंदी को देखते हैं। वो अपने दोस्त ने बताई हुई हॉरर मूवीज को रात भर देखता है और जब वो सुबह उठता है तब उसका दिमाग उन्हीं चीजों से भरा हुआ था। उसे अपनी बीबी, बच्ची और मकान मालिक भी सभी लोग भूत की तरह नजर आते हैं और वो बहुत ज्यादा डर कर वहाँ से भाग जाता है। खैर, अब सीन शिफ्ट होता है लड़कियों की तरफ। यहाँ पर दीक्षा और उसकी दोस्त देखते हैं कि कुछ गुंडे मिलकर एक लड़की को परेशान कर रहे थे। तभी यहाँ पर दीक्षा की दोस्त ये चैलेंज लगाती है कि बिना हंगामा किए उस लड़की को बचाना होगा तो वो उसे पैसे देगी। अब ये बात सुनकर दिशा उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और उस लड़की को बचाने के लिए उन गुंडों के पास पहुंच जाती है। दीक्षा उन गुंडों को लड़की को छोड़ने के बदले में उनके साथ डेट पर चलने का ऑफर देती है। अब ये बात सुनकर गुंडे भी मान जाते हैं और उस लड़की को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर दीक्षा उनको एक नंबर देती है और ये नंबर उसी लड़की का था जिस लड़की ने दीक्षा को ये चैलेंज दिया था।
अब उस वक्त वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और दीक्षा अपनी शर्त जीत जाती है। खैर, अब उसके बाद हम प्रेम को देखते हैं। प्रेम यहाँ पर अपनी शादी की सारी उम्मीद छोड़ चुका था, इसीलिए वो एक बहुत बड़े स्वामी से मिलने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस स्वामी के पास नंदी आ जाता है। उसे सुबह से सभी तरफ भूत दिखाई दे रहे थे, तो उसे देखकर स्वामी समझ जाते हैं कि इसे बहुत बड़ा भ्रम हुआ है। तो वो कुछ मंत्र पढ़कर उसका सबकॉन्शियस माइंड स्थिर कर देते हैं, जिससे कि नंदी ठीक हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर कन्हैया आता है और वो स्वामी जी से अपने भविष्य के बारे में पूछता है कि वो चोरी को कब तक छोड़ेगा। अब उसको देखकर स्वामी जी बताते हैं कि अगर उसने जल्द ही चोरी करना नहीं छोड़ा तो वो एक भूत बंगले में फंस जाएगा। अब ये बात सुनकर उसे तो यकीन ही नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। खैर, अब फाइनली यहाँ पर प्रेम पहुँचता है और स्वामी जी को अपनी समस्या बताता है। स्वामी जी उसे देखकर बताते हैं कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारे पूर्वजों की गलती की वजह से तुम्हें ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। अब ये सुनकर प्रेम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब उसके बाद हम दीक्षा को देखते हैं। अगले ही दिन वो गुंडे उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनको दीक्षा की चालाकी के बारे में पता चल गया था। वो दीक्षा को शूट कर देते हैं और दीक्षा बहुत दूर जाकर गिरती है और वो गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर उसकी सारी दोस्त उसकी बॉडी के पास आते हैं, लेकिन इस बार भी दीक्षा अपनी दादी के लॉकेट की वजह से बच जाती है। अब उसके बाद शाम को वो अपनी दादी का शुक्रिया अदा करती है और तब उसकी दोस्त उसे बोलती है कि शायद दीक्षा की दादी भूत बनकर बार बार उसकी हेल्प करती है। लेकिन यहाँ पर दीक्षा को आत्माओं पर विश्वास नहीं था और उसे तो बस ये उसका एक लक लग रहा था। अब ये बात सुनकर उसकी फ्रेंड दीक्षा को एक चैलेंज देती है कि उसे रात भर शमशान घाट में रहना होगा और वो इसके लिए मान जाती है। अब यहाँ पर रात को प्रेम को भी हम शमशान घाट में देखते हैं। उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और वो अपने दादा दादियों के बारे में अनाप शनाप बक रहा था और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। तभी हम वहाँ पर नंदी को भी देखते हैं। वो भी एक डरावनी कहानी लिखने के लिए शमशान घाट में आया हुआ था। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन फिर वो हिम्मत करके एक जगह पर बैठ जाता है। खैर, अब उसके थोड़ी देर बाद हम वहाँ पर कन्हैया को भी देखते हैं। वो पुलिस से बचने के लिए यहाँ पर छुपने के लिए आया था और उसके बाद यहाँ पर सफेद साड़ी पहनकर दीक्षा पहुँच जाती है। जी हाँ दोस्तों, वो जानबूझकर ऐसा गेटअप बनाकर आई थी ताकि रात को उसे कोई भी छेड़ ना सके। अब यहाँ पर नंदी अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर दीक्षा पर पड़ती है और वो यहाँ पर सफेद साड़ी में थी, इसीलिए वो उसे भूतनी लगती है। इसीलिए वो डर के मारे भागने लगता है, लेकिन तभी वो प्रेम से टकरा जाता है जो कि बेहोश पड़ा था और नंदी को ऐसा लगता है कि ये किसी की लाश है, इसीलिए वो और भी ज्यादा घबरा कर वहाँ से भागने लगता है। साथ ही साथ कन्हैया की नजर भी प्रेम पर पड़ती है और उसको भी वैसा ही लगता है कि ये किसी की लाश है। लेकिन ये चोर ना यहाँ पर भी चोरी करने से बाज नहीं आता। वो प्रेम का सारा सामान चुराने लगता है, लेकिन तभी अचानक प्रेम की आंख खुलती है और कन्हैया यहाँ पर ये देखकर डर जाता है कि किसी डेड बॉडी की आंख कैसे खुल सकती है, इसलिए वो भी वहाँ से भागने लगता है। अब यहाँ पर ये चारों लोग एक दूसरे को भूत समझकर एक दूसरे से डरने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे प्रेम के ऊपर प्यार का भूत सवार था। उसे हमारे असली जिंदगी में प्यार नहीं मिला, इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो अब भूतनी से ही प्यार करेगा। और यहाँ पर भूतनी के गेटअप में जो दीक्षा थी वो उसे पटाने की ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर में सभी लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई भी भूत नहीं है, ये सभी लोग इंसान हैं। खैर, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा रात हो गई थी, इसलिए ये लोग पास ही के बंगले में पहुंच जाते हैं और वो यहाँ पर आज रात रुकने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जब वो उस घर के अंदर पहुंचते हैं तो यहाँ पर बाहर हम किसी शैतानी हाथ को देखते हैं और जैसा कि स्वामी जी ने कन्हैया को कहा था कि अगर उसने चोरी नहीं छोड़ी तो वो एक भूत बंगले में फंस जाएगा। अब यहाँ पर अंदर जाने के बाद प्रेम बार बार दीक्षा से फ्लर्ट कर रहा था। उसके बाद ये पूरे घर में घूमते हैं और अपने आप को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर इन सभी लोगों को डर लगने लगता है, इसीलिए वो हॉल में ही सो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कन्हैया आधी रात को उठकर चोरी करने लगता है, लेकिन तभी नंदी उसे देख लेता है, इसीलिए उसे सारा सामान वापस से रखना पड़ता है और फिर वो दोनों सो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर नंदी दीक्षा को देखकर बहुत ज्यादा डर रहा था, इसीलिए वो उसे कपड़े चेंज करने के लिए कहता है। फिर दीक्षा उस घर में जो कपड़े होते हैं वही पहन लेती है और उसके बाद ये लोग वापस से सो जाते हैं। अब यहाँ पर प्रेम तो दीक्षा के साइड में ही सो रहा था, इसलिए वो दीक्षा को किस करने का डिसाइड करता है, लेकिन दीक्षा इधर उधर हिलने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी अचानक उन्हें वहाँ पर किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है जो कि ऊपर के कमरे में बंधी हुई थी।
इसलिए ये लोग मिलकर उस लड़की को छुड़ाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये लड़की तो गूंगी है। इसलिए अब ये सभी लोग मिलकर उसे नीचे सोफे पर बिठा देते हैं और उसे सोने के लिए कहकर खुद भी सो जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में उनको वापस से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की बहुत ही खतरनाक तरीके से उन लोगों को देख रही थी। अब ये देखकर कन्हैया अपनी नींद खराब होने की वजह से उस लड़की के ऊपर चिल्लाने लगता है और वो बच्ची उन सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारने पीटने लगती है। अब वो नंदी को खत्म करने ही वाली थी, लेकिन तभी नंदी को उसकी बेटी का फोन आता है। उस बच्ची की आवाज सुनकर ये लड़की भी वहीं रुक जाती है और खुद भी एक बच्ची की तरह बिहेव करने लगती है। और ये देखकर ये सभी लोग शॉक में रह जाते हैं। कन्हैया तो कहता है कि लगता है ये लड़की पागल है। अब ये सुनकर वो लड़की फिर से गुस्सा हो जाती है और पास ही में रखी हुई तलवार उठाकर कन्हैया को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर टीवी चालू हो जाता है जिसके अंदर एक एंकर शो को होस्ट कर रही थी। उसे देखकर वो लड़की भी अपना नाम मैरी बताती है और एंकरिंग करने लगती है। अब ये देखकर इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कन्हैया उस लड़की को फिर से डांटने लगता है और भला बुरा कहने लगता है। अब वो लड़की फिर से गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी उस लड़की की नजर नटराज की मूर्ति पर पड़ती है और फिर वो बहुत ही अच्छी तरीके से डांस करने लगती है। ये देखकर सबको लगता है कि ये मेंटली अनस्टेबल है या फिर इसके अंदर कोई आत्मा है। इसीलिए भी ये सभी लोग मिलकर उस लड़की को सुनाने लगते हैं और वो बच्ची रोने लगती है। अब उनकी बातों से वो लड़की और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन्हें मारने पीटने लगती है। लेकिन प्रेम को तो कुछ भी पड़ी नहीं थी, वो तो बस दीक्षा के साथ शादी करना चाहता था। अब यहाँ पर नंदी को फिर से कॉल आता है और वो लड़की फिर से बच्ची बन जाती है। अब यहाँ पर सिचुएशन को संभालने के लिए वो प्रेम को बच्ची का पिता और दीक्षा को उसकी मम्मी बना देता है। साथ ही साथ नंदी और कन्हैया उसके चाचा और मामा बन जाते हैं और यहाँ पर एक अलग ही तरह का फैमिली ड्रामा चलने लगता है। लेकिन उसके कुछ देर बाद वहाँ पर घर का मालिक आ जाता है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही करोड़पति है जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जो कि बहुत ही अमीर था और दान धर्म कर रहा था। उसने ही इस बच्चे को यहाँ पर पकड़ कर रखा था। यहाँ पर वो अपने साथ स्वामी जी को भी लेकर आता है। स्वामी जी उस लड़की को देखकर समझ जाते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी आत्माएं हैं और वो अपनी शक्तियों से उसे काबू करने की कोशिश करते हैं। वो उस बच्ची से पूछते हैं कि आखिर उसके अंदर कौन कौन है। तब वो लड़की जवाब देती है कि उसके अंदर नाजिया, महालक्ष्मी, मैरी और कावेरी की आत्माएं हैं। उनके माता पिता नहीं है और ये चारों लड़कियां उसी गूंगी लड़की के साथ उस अनाथ आश्रम में रहा करती थी और वहाँ पर ये करोड़पति दान धर्म करने के लिए आया करता। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर ये अमीर इंसान जैसा दिखता था वैसा नहीं था। असल में वो इन सभी लड़कियों को एक एक करके ले जाया करता और उनकी इज्जत लूटता था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये आत्माएं डांसर, पुलिस ऑफिसर और पेंटर वगैरह की एक्टिंग क्यों कर रही थी, क्योंकि असल में महालक्ष्मी डांसर, नाजिया एक पुलिस ऑफिसर और कावेरी एक पेंटर बनना चाहती थी और माया एक एंकर। इसलिए आत्माएं उसके अंदर थी, इसलिए वो लड़की इस तरह की हरकतें कर रही थी। अब ये चारों लड़कियां उस अमीर आदमी के जाल में फंस चुकी थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी दोस्त भी इस मुसीबत का शिकार होने वाली थी, इसलिए वो उसे बचाने के लिए उसके शरीर के अंदर चली जाती है और सभी गुंडों को मार पीट कर वहाँ से भगा देती है। और इसीलिए वो अमीर आदमी यहाँ पर स्वामी जी को लेकर आया था। और इसी बीच रात को यहाँ पर कन्हैया, प्रेम, दीक्षा और नंदी भी आ गए थे। खैर, अब यहाँ पर कहानी प्रेजेंट में आती है और वह अमीर आदमी इन सबको झूठा बताने लगता है। लेकिन यहाँ पर स्वामी जी को तो पता चल गया था कि ये अमीर आदमी ही झूठा है। अब स्वामी जी ने उन आत्माओं को एक बोतल में कैद किया था, लेकिन वो सच जानकर उन्हें फिर से आजाद कर देते हैं। और उसके बाद वो सारी आत्माएं प्रेम और उसके साथियों के शरीर में घुस जाती है और उस अमीर आदमी और उसके गुंडों को मारने पीटने लगती है। इसलिए उनको डर कर वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन बाहर जाने के बाद उन लोगों को कुछ अघोरी मिलते हैं जो कि बुरी शक्तियों का साथ दिया करते थे। इसलिए वो उस अमीर आदमी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और प्रेम और उसके साथियों के साथ लड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर वो अघोरी बहुत ज्यादा ताकतवर थे और ये चार आत्माएं उनके साथ लड़ने में कमजोर पड़ रही थी। प्रेम भी उनके साथ लड़ते हुए बेहोश हो जाता है। तब वहाँ पर दीक्षा सामने आती है और वहाँ के सभी आत्माओं को चिल्ला चिल्लाकर अपनी मदद करने के लिए कहती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं आ जाती है और वो सारी की सारी प्रेम के अंदर समा जाती है। फिर वो अघोरियों को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है
और फाइनली वो उनके गुरु को भी मार देता है। अब ये देखकर वो अमीर आदमी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन नाजिया, कावेरी और बाकी लड़कियों की आत्मा उसे वहाँ से भागने नहीं देती और डराते हुए उसे कब्र के अंदर दफना देती है, और वो भी जिंदा। जिसके बाद यहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है। उसके बाद वो लड़की भी ठीक हो जाती है और उसे अपनी सहेलियां दिखाई देती है। फिर दीक्षा और प्रेम ये डिसाइड करते हैं कि वो अनाथ बच्चों की मदद करेंगे, और फिर वो चारों आत्माएं मुक्त हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब दीक्षा भी प्रेम के साथ शादी करने के लिए तैयार थी। यानी कि यहाँ पर फाइनली हमारे हीरो प्रेम को उसकी हूर की परी मिल ही जाती है, और यहाँ पर अच्छे कर्म करने के बाद प्रेम के बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर राइटर नंदी को भी अपनी कहानी मिल गई थी, और कन्हैया भी चोरी छोड़कर नंदी का असिस्टेंट बन जाता है, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये तेलुगु हॉरर कॉमेडी मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।